बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। ओहदों की बंदरबांट हो गई, जरदारी सदर बन गए, आज हल्फ भी ले लेंगे, शहबाज शरीफ भी वजीर आजम के ओहदे पे बैठा दिए गए, मरियम नवाज जो हैं उन्होंने भी वजीर आला का मनसब संभाल लिया, प्रोटोकॉल एंजॉय करना शुरू कर दिया, आवाम को बता दिया कि भाई तुम लोगों ने वोट नहीं दिए तो भी हम आ गए हैं, जिन्होंने लाना था हमें वो हमें ले आए हैं, अब आपकी मर्जी आपने क्या करना है। लेकिन अब इनके पोल खुलना शुरू हो गए हैं। रात को मैंने आपको बताया था कि फहीम अख्तर जो है, जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उन्होंने उस दिन इलेक्शन के अंदर से क्या बताया था। उनके मुताबिक वो कंट्रोल रूम में किस तरीके से दाखिल हो गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों से पूछा, भाई वो बाहर तो मीडिया चला रहा है पीटीआई 140 सीटें जीत रही है। तो इलेक्शन कमीशन के अफसर ने बताया, जनाब 140 नहीं 160 जीत रही है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 घंटे के लिए कहीं गए, वापस आए तो काय पलट गई। वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में वो नहीं थे, कहीं और गए थे। अब उस इलेक्शन को लेके इनके पोल खुलना शुरू हो गए हैं। अब जैसे जैसे बातें खुलेंगी लगता यह है कि ये इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। जरा ये देखिए कि इलेक्शन 2024 में लोगों ने किसको वोट दिया, नौजवान तबके ने किसको वोट दिया, पढ़े लिखे तबके ने किसको वोट दिया, और जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नाखांदा है, जिनको आम लिबास में हम अनपढ़ लोग कहते हैं, उन लोगों ने वोट किसको दिया। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं, ये नहीं है। अब ये ज़ाहिर है कि मेरा जो आपके सामने ये सारा फिगर या चीजें जो लेके आ रहा हूं, ये गैलिप का सर्वे है जो उन्होंने एग्जिट पोल की बुनियाद के ऊपर किया है। और उनके मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में तालीम याफ्ता नौजवानों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। और इस सर्वे में बताया यह गया है कि तालीम याफ्ता नौजवानों में तहरीक इंसाफ, जबकि नाखांदा यानी जो कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे उनका और मिडिल पास वोटर्स जो हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। अब बताया गया है कि तहरीक इंसाफ को जो 41% वोट पड़ा है, उनकी उम्रें 18 से 24 साल के स्कूल यानी मैट्रिक या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल हैं। इसके मुकाबले में इससे आधे 21% लोगों ने नून लीग को वोट दिया। अब उसके बाद जो मास्टर्स डिग्री रखने वाले हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होता है, उसमें से 35% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। नून लीग को 15% और पीपल्स पार्टी को 10%, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोनों वोटर्स को भी मिला लिया जाए तो पढ़े लिखे लोगों ने इतना उनको वोट नहीं दिया। अच्छा, अब आते हैं नाखांदा अफराद जिनको हम कहते हैं, यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक सबसे ज्यादा रहा है। उसमें 29% कम पढ़े लिखे लोगों ने नून लीग को और 23% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जबकि यहां पे तहरीक इंसाफ को सबसे कम वोट मिले और 21% नाखांदा अफराद जो है उन्होंने वोट दिया। अब इस हवाले से अगर फर्दर जो है तालीम की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास अफराद हैं, यानी जो 8 जमातें पढ़े होते हैं, उन्होंने 31% यानी सबसे ज्यादा नून लीग को वोट दिया। उसके बाद 26% उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और सबसे कम 15% पीटीआई को उन्होंने वोट दिया। अब यह सूरत हाल है। अब यह सारा कुछ करने के बाद इनके पल्ले रहा क्या। अब सूरत हाल यह है कि जिस तरह फैसल वावडा कह रहे थे कि हुकूमत 2 साल के आसपास की गेम है सारी, रात को नजम सेठी ये बता रहे थे कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अगले 2 साल में मुस्लिम लीग नून का सफाया हो जाएगा। और उसके सफाए का जो ठप्पा है वो आसिफ अली जरदारी लगाएगा और आपको मुस्लिम लीग नून बतौर जमात दिखाई नहीं देगी। और इससे भी खतरनाक बात क्या है, इससे खतरनाक बात यह बताई है कि देखें, ये जो लाहौर में 2 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून ने जो ली हैं, जो उनको दी गई हैं, एक NA 130 नवाज शरीफ वाली,
दूसरी ओन चौधरी की लाहौर वाली सलमान अकरम राजा के मुकाबले में। नजम सेठी का दावा यह है कि ये दोनों सीटें नून लीग की उड़ जाएंगी, यानी दोनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। और जाहिर है अगर नवाज शरीफ की सीट वापस आती है तो यह एक बहुत बड़ी खबर होगी। अब उनके मुताबिक यह एक बहुत बड़ा जल्जला, जिसको सियासी जल्जला कह सकते हैं, और जाहिर है शर्मिंदगी भी होगी कि जब नून लीग का पार्टी कायद जो है वही अपनी सीट ना बचा पाए या हार जाए, तो उससे आप अंदाजा लगा लें। तो उसके बाद उनके मुताबिक क्या होगा? उसके मुताबिक यह होगा कि मियां साहब जो है वो जहाज पकड़ेंगे और जहाज पकड़ने के बाद अपनी जो लंदन यात्रा है उसके ऊपर चले जाएंगे। और उसकी एक मिसाल हमें कल जो जरदारी को सदर बनवाया गया है उसकी सूरत में मिली है। अब चूंकि शहबाज शरीफ का शौक था कि वो वजीर आजम बने, और उनको यह भी पता है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है और उनको जैसे हुकूमत दिलवाई गई है सबको पता है, तो अब चूंकि सारी गेम आनी है 1.5 साल के बाद, जब इस मुल्क में एक अहम तयनाती का वक्त आता है, तो अब मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी तो यह हमारी गवर्नमेंट की गारंटी होगी, हमारी गवर्नमेंट की बका होगी कि वो हमारे साथ है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी हुकूमत नहीं गिरेगी। यह उनकी गलत फहमी है। उसकी वजह यह है कि एक तो रमजानुल मुबारक गुजरने की देर होगी और आपको एहतजाजी तहरीकें भरपूर दिखाई देंगी, और उसमें फजलुर रहमान भी निकलेंगे, जमात इस्लामी भी निकलेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी निकलेगी। तो उसके फौरन बाद देखें ना, अप्रैल के बाद मई और जून, उसके बाद बजट का महीना भी आ जाएगा, तो आपको बजट भी देना है। और तब तक लोगों को समझ भी आ चुकी होगी इस हुकूमत के पल्ले क्या। देखें सोशल मीडिया पे